बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी लर्न। आज की मेरी वीडियो मेरे और आपके हम सब के लिए बहुत ही अहम और ख़ास है। इसमें हमको यकीनी तौर पर दो फ़ायदे ज़रूर हासिल होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि हमें अरबी लिखने और उसके आराब लगाने का तरीक़ाकार मालूम हो जाएगा और हमें इसको सीखने का मौका मिलेगा। और दूसरा बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम इसमें कुरानी आयत लिखेंगे और जब हम लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो इससे हमें इसका सवाब भी हासिल होगा। तो आइए अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि उर्दू के फ़ॉन्ट हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, और इस वीडियो में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा जिसकी मदद से आप उर्दू और अरबिक फ़ॉन्ट अपनी इंस्टॉल कर सकेंगे अपने लैपटॉप पर। तो सबसे पहले हम सूरह इखलास की तिलावत सुनते हैं और इसके बाद हम सूरह इखलास को कॉपी करेंगे और दोबारा इसको हम टाइप करने की प्रैक्टिस करेंगे और आराब भी लगाने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि बाकी सूरतें भी हम आसानी के साथ MS वर्ड में लिख सकें। तो आइए सबसे पहले इसकी तिलावत सुनते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं सूरह इखलास को, और ये सूरह इखलास को मैंने सर्च किया। अब किसी भी वेबसाइट से हम इसको ओपन कर लेते हैं और जब हम इसको ओपन करेंगे तो वहाँ से हम इसका टेक्स्ट जो है उसको हम कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया। अब इसका थोड़ा सा अगर हम फ़ॉन्ट चेंज कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एक ये फ़ॉन्ट है मोहम्मदी कुरानिक फ़ॉन्ट, ये बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट, खूबसूरत है और वाज़े भी बहुत है। तो इसका थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर लेता हूँ। देखें अभी बिल्कुल वाज़े आपको बहुत साफ़ नज़र आ रहा है। तो इससे अब हमें ये फ़ायदा होगा कि टाइप करने में हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब इसके साथ ही ये जो कुछ आराब हैं उनका मैंने आपके सामने डिस्प्ले दिखा दिया ताकि हमें आराब लगाने में आसानी हो। अब हम टाइप करना शुरू करते हैं। पहले मैंने कुल टाइप कर लिया और चाहें तो आप जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हैं उसी वक्त आराब लगाते रहें, या फिर आप कंप्लीट टाइप कर लें बाद में आराब लगा लें। तो मैं ये कर रहा हूँ कि पहले मैंने इसको टाइप कर लिया और बाद में आराब लगा लूँगा, मुझे इस तरह से आसानी हो रही है। तो अगर आप जिस तरह से आसान समझें इस तरह से आप कर लीजिए। पहले पूरी सूरह को आप टाइप कर लें और उसके बाद आराब लगा लीजिए, या हर अल्फाज के बाद आप लगाते रहें जैसे आपको आसानी हो। तो अब मैंने ये पहला इसका लिखा कुल हुवल्लाहु अहद और इसको मैंने आराब लगाना शुरू कर दिए। तो आराब की जो शॉर्टकट कीज़ थी वो मैंने अभी आपको डिस्प्ले में दिखा दी थी। पहले आप उसको एक कागज़ पे लिख लें या आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि फिर आपको आराब लगाने में आसानी हो। जैसे कुल पे मैंने पेश लगाया, पेश जो है ये पी पर होता है और ये करली ब्रैकेट है। इसके बाद जो इस पर जज़म लगाया है ये करली ब्रैकेट एंड वाला जो करली ब्रैकेट होता है उस पर है। इसी तरह जो इस पर मैंने ज़बर लगाया है वो ग्रेटर देन पर है। तो मैं उससे आप टेबल से ये देख लीजिएगा तो काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी। और मैं भी इसी तरह से देख कर लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ना मुझे इतने आराब सही से याद हैं। तो क्योंकि इसमें गलती भी नहीं होना चाहिए, आराब से मायने मफ़हूम चेंज हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक हमें सही तरह से इसको काम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अब इसमें जैसा कि दो पेश आ रहे हैं उल्टा और एक दूसरा पेश है, तो इसको मैं थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ। ये टेबल में ज़रा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पर ये मौजूद हैं। तो या तो आप यहाँ पर सर्च करने के बाद उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर लें, या आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की बना लें। देखिए ये मिल गया मुझे। अब मैं इसको शॉर्टकट की बना लेता हूँ, उससे मुझे फ़ायदा होगा कि मुझे बार बार जो है इंसर्ट नहीं कराना होगा और एक सिंगल की से फिर मैं इसको इंसर्ट कर लूँगा। अब ये इसको मैं कंट्रोल 1 पे असाइन कर देता हूँ। कंट्रोल 1 मैंने वहाँ टाइप किया, असाइन किया और क्लोज़ कर दिया। अब मैं यहाँ आने के बाद कंट्रोल 1 जैसे ही टाइप करूँगा तो इसके ऊपर ये दो पेश आ गए। पहली आयत जैसे ख़त्म हो रही है तो चाहे इसके बाद हम 1 लगाना है तो दोनों ब्रैकेट के दरमियान ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट 1 लिखा फिर ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया। अब हम अगली आयत पे लिखते हैं, वो है अल्लाहुस समद। तो मैंने पहले इतना टाइप कर लेता हूँ, अल्लाहुस समद। और ये फ़ोनेटिक कीबोर्ड जो था मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया था, तो जो मेरी वॉइस है उसी पर ही वो अल्फाज हैं, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
और जब भी आप 2-3 आयत लिखेंगे तो उसके बाद आपको काफ़ी हद तक जो आराब हैं वो भी याद हो जाएंगे, क्योंकि 4-5 ही हैं जो मुस्तकिल यूज़ होते हैं, और वो फिर हम आसानी के साथ उसको लगा लेंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप वो जो मैंने शॉर्टकट कीज़ बताई थी उनको आप साइड में पहले से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हमें आरब लगाने में आसानी हो। इस तरह से फिर हम पूरी आयत लिख सकते हैं। तो अब मैंने लिखा है अल्लाह समद हो गया, लम यलिद वलम यूलद, और तीसरी आयत को भी क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुफुवन इस पे 2 ज़बर आएंगे, तो वो भी वो वन के पास आप जो टिल्ट की होती है, टिल्ट की पर होते हैं 2 ज़बर, तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो पहले हम आयत को पूरा कर लेते हैं, कुफुवन और ये अहद, ये हमारा ये ब्रैकेट से गलती हो गई मुझसे, पहले ये क्लोज दोनों ब्रैकेट लगाए, ये ले। तो ये पूरी सूरत तो कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस पे आराब लगा लेते हैं। अलिफ पे ज़बर लगा लिया, फिर ये तशदीद लगा लेंगे, और खड़ा ज़बर जो है ये शिफ्ट के साथ आई पे है, और यहाँ पेश पी लगा दिया, पेश आ गया। इसी तरह बाकी आराब भी हम लगाते जाएंगे। बस ज़रा हमें बहुत ही ख्याल से एहतियात के साथ लगाना है कि कहीं भी किसी ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़रा भी गलती हो जाएगी तो बहुत ही मफ़हूम इससे चेंज हो जाता है, मायने चेंज हो जाते हैं। तो एहतियात के साथ हम तमाम आराब लगाते जाएंगे, और ये तकरीबन आधी आयत तो हो गई कंप्लीट। लम यलिद जज़म लगाया, इसके बाद ये हो गया यलिद, ये पे ज़बर लगा देंगे, ये पे ज़बर आएगा, ज़बर के बाद फिर ज़ेर आएगा, फिर दाल के बाद थोड़ा सा आगे कर्सर लाएंगे और यहाँ पर हम जज़म लगा देंगे। उसके बाद होगा वलम यूलद, लाम पे ज़बर आ गया, मीम पे जज़म आ गया, ये पे फिर पेश लगाएंगे और वाव पे जज़म लगा देंगे। यू लद, लाम पे फिर ज़बर आएगा, और इसी तरह हम बाकी जो हमारी आखिरी आयत रह गई है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और आप अगर आप थोड़ा थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसा कि मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है तो मैं आसानी के साथ अब ये लिख रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आसानी से अपने पुरानी आयत लिख सकेंगे। और अगर हमें कहीं अपने कोई भी कंटेंट को भी हम टाइप कर रहे हों, और अगर हमें कहीं आराब की ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी मदद से हम अपने काम को कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये जैसे कि मैंने क़ुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास को कंप्लीट हमने टाइप किया, टाइप करने के बाद उस पर हमने आराब लगाए। तो इसी तरह से अगर हमें उर्दू में इसका तर्जुमा लिखना हो तो अब हम हमारे लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उर्दू की तरह ही बिल्कुल लिखी गई है इसमें, बल्कि ज़्यादा इजाफी एक काम था जो हमें आराब लगाना थे वो भी हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको इससे 2 चीज़ों का फ़ायदा यकीनन पहुंचा होगा। पहला इसमें कि आपको और मुझे, हम लोगों को अरबी लिखने की थोड़ी सी किसी हद तक कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, और अब तकरीबन हम 2-3 दफ़ा सूरह इखलास को पढ़ चुके हैं। यकीनन इसका अल्लाह पाक की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका सवाब भी हमें हासिल होगा। तो मैं और आप इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि बाकी कुरानी आयत को भी इस तरह से लिखें, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ये थोड़ा सा ही रह गया इसका काम, ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आपसे मेरी एक वही दरख्वास्त है दोबारा, कि इस वीडियो पर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि कुछ आपसे यूँ कहूँगा कि अगर मेरी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो और इससे आपके इल्म में इजाफ़ा हो तो आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मैंने इसी के साथ इसको दोबारा लिखने के बाद कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसके मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करा। अच्छा, इसका मकसद सिर्फ ये था कि अब मैं इसको फ़ॉन्ट चेंज करके आपको दिखाना चाह रहा था कि अब ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट हैं। मैंने बहुत सारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लिए हैं, आप इसको फ़ॉन्ट चेंज करते जाएं, और जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे तो आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे क्योंकि ये मोहम्मदी कुरानिक फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा था, मैंने इसमें टाइप किया इसको,
आप अगर किसी और फ़ॉन्ट में इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से टाइप करने के बाद भी आसानी से अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप चेंज कर लें। तो ये इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट मौजूद हैं। अगर आप ये कंप्लीट इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। और फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए और उर्दू इंस्टॉलर के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है वीडियो का। उसमें डिटेल में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम उर्दू के फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे और फिर हम उनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे तो फिर आप सबसे पहले आप उस वीडियो को देखकर फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लीजिए और उर्दू इंस्टॉलर को आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो फिर ये काम आप बहुत आसानी के साथ करेंगे और इसमें कोई टाइम भी नहीं लगेगा। जब हमें अरबी टाइप करना आ जाएगी तो फिर उर्दू हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि उर्दू में हमें अरब भी नहीं लगाना होते और उसमें हमारा बहुत ही कम वक्त लगता है और बहुत आसानी से टाइप हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट में मैंने इसको आपको चेंज करके दिखा दिया। आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो आप अपने इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस कम कर लेता हूँ और यहाँ मैं बिस्मिल्लाह भी लिख देता हूँ, जो शॉर्टकट भी मैंने पहले आपको बताई थी। शिफ्ट के साथ बी प्रेस करने का मैंने बताया था आपको, तो वो आप प्रेस करेंगे तो आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह अपनी तमाम और दूसरी वीडियोस के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ इस सिलसिले को भी इंशाल्लाह जारी रखेंगे, ताकि इससे मुझे और आपको दोनों को ही फ़ायदा होगा। तो ये शिफ्ट के साथ मैंने भी प्रेस किया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ आ गया। ये शॉर्टकट की भी याद कर लें, तो जहाँ हमें ज़रूरत हो तो बार बार हमें देखना नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी कीज़ हैं, ये अगर हम याद कर लेंगे तो बाकी काम हमारा बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों को बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।